बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बेटा हम चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे थे और उसमें जो हम टॉपिक लास्ट टाइम हमने पढ़ा हुआ था बेसिक कमांड्स, तो आज से हम कंप्लीट कर लेंगे, जिसमें हमने रिमेनिंग कमांड्स पढ़नी है। सेव कमांड, सिस्टम कमांड, एल लिस्ट कमांड, एल प्रिंट कमांड, काउंट कमांड, फिर बेसिक स्टेटमेंट्स के बारे में पढ़ने हमने न्यू टॉपिक, जिसमें एंड स्टेटमेंट, रिमार्क स्टेटमेंट और स्टॉप स्टेटमेंट के बारे में हम पढ़ेंगे। तो पहली स्टेटमेंट हमारे पास कमांड जो है पहली वो सेव कमांड। डेफिनेशन है, दिस कमांड इज यूज टू सेव द प्रोग्राम्स ऑन डिस्क फॉर द लेटर यूज। ये वो स्टेटमेंट है जिसकी मदद से हम प्रोग्राम को हार्ड डिस्क में सेव करते हैं ताकि हम उसको लेटर यूज कर सकें। ये हमने प्रैक्टिकली परफॉर्म करके देखा हुआ है। सिंटैक्स क्या है, सेव फाइल नेम ए या सेव फाइल नेम पी। अब जो न्यू चीज़ है वो है हमारे पास ये ऑप्शनल पैरामीटर ए और पी। इनका क्या पर्पज़ होता है, अगर तो हम ये एग्जाम्पल में देखें, सेव फाइल है मैंने एक्स बेस और आगे उसको क्या दिया, उसने ए पैरामीटर स्पेसिफाई किया, तो ये क्या करेगा, ये मैट्रिक्स डॉट बेस फाइल को आस्की फॉर्मेट में, अगर हमारे पास ए हमने स्पेसिफाई कर दिया तो आस्की फॉर्मेट में उसको सेव कर रहे होंगे। अगर फाइल को हम मैट्रिक्स डॉट बेस को पी स्पेसिफाई कर रहे हैं मीन्स, तो इसको हम बाइनरी फॉर्मेट में, इनकोडेड बाइनरी फॉर्मेट में सेव कर रहे होंगे। अब ये हैं क्या, ये हम पढ़ लेते हैं। बाय डिफॉल्ट GW बेसिक्स कीप द फाइल इन अ कंप्रेस्ड बाइनरी फॉर्मेट। जब भी हम फाइल को सेव करते हैं तो GW बेसिक्स जो है उसको कंप्रेस्ड बाइनरी फॉर्मेट में सेव करता है। इफ़ द ऑप्शन ए स्पेसिफाइड, अगर हमने ऑप्शन ए स्पेसिफाई किया है, जैसा कि यहाँ एग्जाम्पल में कहा गया है किया है, द फाइल इज सेव इन द आस्की फॉर्मेट, तो फाइल आस्की फॉर्मेट में सेव होगी। अब आस्की फॉर्मेट से क्या मुराद है, आप लोगों को पता है कि कंप्यूटर में हम जो भी डाटा सेव करते हैं वो कंप्यूटर में बाइनरी फॉर्मेट में सेव होता है। 0 और 1 की फॉर्म में हमेशा डाटा सेव हो रहा होता है। जस्ट हमें व्यू होने के लिए ये मैट्रिक्स है, ये अल्फाबेट से, लेकिन कंप्यूटर में जब ये डाटा सेव हो रहा है तो वो बाइनरीज में सेव हो रहा है। अगर हम उसको आस्की में सेव करना चाह रहे हैं, जब हम उसको ए स्पेसिफाई करेंगे। द ऑप्शन पी सेव द फाइल इन द इनकोडेड बाइनरी फॉर्मेट। अगर हम पी स्पेसिफाई करते हैं तो वो क्या करेगा, उसको बाइनरी फॉर्मेट में सेव करेगा, प्रोटेक्टेड फॉर्मेट होता है। वी कैन नॉट लिस्ट और एडिट द फाइल सेव्ड इन प्रोटेक्टेड फॉर्मेट। और फिर जो प्रोटेक्टेड फॉर्मेट में हमने फाइल को सेव किया होगा, हम ना उसे लिस्ट कर सकते हैं, लिस्ट मीन्स कि उसके पोर्शन को या उसको लोड कर सकते हैं, और ना ही हम उसको एडिट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सिस्टम कमांड। दिस कमांड इज यूज टू एग्जिट फ्रॉम GW एंड रिटर्न टू ऑपरेटिंग सिस्टम एनवायरनमेंट। GW बेसिक से अगर हमने एग्जिट करके ऑपरेटिंग सिस्टम एनवायरनमेंट में आना है तब हम सिस्टम कमांड को यूज़ करते थे। इसको यूज़ उस वक्त किया जाता था जब CMD कमांड लाइन इंटरफेस यूज़ किया जाता था, डोस वगैरह यूज़ हुआ करते थे। अब तो हम लोग विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं, तो हमने जब क्लोज करना होता है हम जस्ट क्रॉस पे क्लिक करते हैं, उसको वो क्लोज हो जाता है, हम वापसी डेस्कटॉप पर आ जाते हैं। उस वक्त क्या होता था, उस वक्त क्योंकि कमांड लाइन प्रॉम्प्ट था, हम डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते थे, वो भी ब्लैक स्क्रीन कमांड CMD वो यूज़ करता था। तो GW बेसिक से वापसी रिटर्न आने के लिए हम सिस्टम की कमांड लिखते थे, तो हमें ऑपरेटिंग सिस्टम में, डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम में ले आया करता था। सिंटैक्स क्या है, SYSTE हम सिस्टम लिखेंगे, इसका सिंटैक्स है, और एग्जाम्पल के तौर पर सिस्टम जैसे ही टाइप करेंगे तो वो रिटर्न हमें वापसी ऑपरेटिंग सिस्टम एनवायरनमेंट में ले आएगा। एल लिस्ट कमांड, दिस कमांड इज यूज टू लिस्ट ऑल और पार्ट ऑफ द प्रोग्राम करंटली इन द मेमोरी टू द प्रिंटर। अब ये क्या करेगा, ये यूज एल लिस्ट कमांड यूज होती है हमें लिस्ट आउट करने के लिए पूरे प्रोग्राम को या उसके कुछ पोर्शन को जो कि मेमोरी के अंदर प्रोग्राम करंटली जो कि उस मेमोरी में अवेलेबल होता है उसको प्रिंटर में लोड करने के लिए, टू दी प्रिंटर, उसको प्रिंटर की तरह वो लोड करवा देता है। अगर सिंटैक्स क्या है इसका, लिस्ट लाइन नंबर, अगर हमने पार्शियली उसको लोड करना है तो हम लाइन स्टार्टिंग लाइन नंबर और एंडिंग लाइन नंबर देंगे, और अगर हमने पूरे प्रोग्राम को लोड करना है तो हमने जैसे कि लास्ट टाइम भी पढ़ा था कि हम LIST लिस्ट, जस्ट एल लिस्ट को टाइप करेंगे तो फुल पूरे प्रोग्राम को वो लोड कर देगा। नेक्स्ट है हमारे पास एल प्रिंट कमांड। दिस कमांड इज यूज टू प्रिंट डाटा टू द प्रिंटर या फ्रॉम द प्रिंटर। ये इस कमांड को यूज करते हैं, हम डाटा को प्रिंट आउट ले सकते हैं प्रिंटर की मदद से। सिंटैक्स है जी एल प्रिंट लिस्ट ऑफ एक्सप्रेशन, कि एल प्रिंट लिखकर हम लिस्ट ऑफ एक्सप्रेशन, हम वो डाटा पास आउट करेंगे जो डाटा हम प्रिंट करना चाह रहे हैं। अब आपने देखा होगा कि हम लोग जब प्रिंट विंडोज़ में कर रहे होते हैं तो उसके लिए हमारे पास एक पूरा सेटअप अवेलेबल है, लेकिन ये जो कमांड्स हैं ये डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम और GW बेसिक की कमांड है, वहाँ पर हमें इन कमांड्स को यूज़ करते हुए प्रिंटर की मदद से डाटा को प्रिंट किया करते थे। द स्टेटमेंट, दिस स्टेटमेंट इज द सेम एज द प्रिंट एक्सेप्ट दैट आउटपुट गोज टू द प्रिंटर। कि क्या है हमारे पास ये स्टेटमेंट जो है एल प्रिंट और प्रिंट स्टेटमेंट में क्या फ़र्क है, कहता है दोनों सेम है, बट इसमें क्या है, इसमें जो आउटपुट है वो प्रिंटर के पास जा रही है, लेकिन उसमें जब हम प्रिंट रन करते हैं तो आउटपुट का हमें मॉनिटर के पास आती है, मॉनिटर हमें डिस्प्ले करवाता है।
नेक्स्ट है हमारे पास कंटिन्यू की कमांड, CONT लिखते हैं और कंटिन्यू पढ़ते हैं। इसका कंटिन्यू कमांड, दिस कमांड इज यूज्ड टू कंटिन्यू प्रोग्राम एग्जीक्यूशन आफ्टर अ ब्रेक, के प्रोग्राम को अगर हमने किसी वजह से रोक दिया था तो उसको दोबारा रन करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। और रन करने के लिए हम क्या लिखते हैं, CONT, कंटिन्यू लिखेंगे और प्रोग्राम जो है वो दोबारा एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर लेगा। कॉन्ट इज यूजफुल इन डिबगिंग, कंटिन्यू की कमांड जो है वो हमारे पास यूजफुल है डिबगिंग प्रोसेस में, इन दैट इट लेट्स अस सेट ब्रेक पॉइंट विद दी स्टॉप स्टेटमेंट, कि हम उसमें डिबगिंग के दौरान हमने अगर प्रोग्राम को किसी लाइन पे अगर स्टॉप करना है तो हम ब्रेक स्टेटमेंट यूज करते हैं, उसको स्टॉप कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं स्टॉप की मदद से, और फिर जब उसको दोबारा रन करना है तो कंटिन्यू की स्टेटमेंट देकर उसको दोबारा हम रन कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास बेटा बेसिक स्टेटमेंट्स, कमांड्स हमने कंप्लीट कर ली। अब बेसिक स्टेटमेंट्स कौन कौन सी है हमारे पास, 3 है, हम उनको पढ़ लेते हैं। पहली हमारे पास एंड स्टेटमेंट। एंड स्टेटमेंट क्या काम करती है, दिस स्टेटमेंट इज यूज्ड टू टर्मिनेट द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। एंड स्टेटमेंट हमें हेल्प करती है प्रोग्राम को टर्मिनेट करने के लिए। आपने देखा होगा हमने जितने भी प्रोग्राम अभी तक लिखे हैं हम उसके आखिर में एंड लगाते हैं, तो क्या होता है कंपाइलर को पता चल जाता है कि यहाँ पे प्रोग्राम खत्म हो गया है। क्लोज ऑल फाइल्स एंड रिटर्न टू द कमांड लेवल, तमाम फाइल्स को क्लोज कर देता है और हम कमांड लेवल पर रिटर्न हो जाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास रिमार्क स्टेटमेंट। रिमार्क्स की स्टेटमेंट क्या काम करती है, दिस इज अ नॉन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट एंड इज यूज्ड टू ऐड एक्सप्लेनेटरी रिमार्क्स इन द प्रोग्राम। ये हमारे पास नॉन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट है, ये एग्जीक्यूट नहीं होती, लेकिन ये हमें हेल्प करती है कि हम एक्सप्लेन करने के लिए रिमार्क्स वगैरह कंप्यूटर में ऐड कर सकें। सिंटैक्स इसका ऐसे ही है, सिंटैक्स लिखेंगे और REM और आगे हम रिमार्क्स लिखते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे ये एक प्रोग्राम आपको लिख के दिखाया गया और इसमें ये लाइन नंबर 10 जो है ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक रिमार्क स्टेटमेंट है। हमने क्या लाइन 10 REM लिखा, दिस प्रोग्राम कैलकुलेट द एवरेज ऑफ 2 नंबर, और हमने मेंशन कर दिया कि ये प्रोग्राम जो है वो क्या काम परफॉर्म करेगा। तो बेसिकली हमारा कंसर्न या जस्ट इस लाइन से है ये रिमार्क स्टेटमेंट, और ये नॉन एग्जीक्यूटेबल होती है। जब इसे रन करेंगे तो ये प्रिंट आउट यहाँ से कुछ भी नहीं होगा, ये रन भी नहीं होगा, जस्ट ये एज ए रिमार्क्स ली जाएगी। लास्ट स्टेटमेंट हमारे पास स्टॉप स्टेटमेंट है। दिस स्टेटमेंट इज यूजफुल टू टर्मिनेट द प्रोग्राम। ये स्टेटमेंट हमें हेल्प करती है प्रोग्राम को टर्मिनेट करने के लिए टेम्परेरली एंड रिटर्न टू द कमांड लेवल, और हम वापसी कहाँ कमांड लेवल पर रिटर्न कर देती है। स्टॉप स्टेटमेंट की वजह से हम प्रोग्राम को स्टॉप कर सकते हैं। सिंटैक्स क्या है, सिंटैक्स STOP, स्टॉप लिखेंगे और ये वहां पर प्रोग्राम को स्टॉप कर देगा। स्टॉप स्टेटमेंट में भी यूज एनीवेयर इन अ प्रोग्राम टू टर्मिनेट एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। हम स्टॉप स्टेटमेंट को कहीं पे भी प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं और उसको टर्मिनेट कर सकते हैं उसकी एग्जीक्यूशन को। अनलाइक द एंड स्टेटमेंट, द स्टॉप स्टेटमेंट डज नॉट क्लोज द फाइल। जिससे वो कह रहा है कि एंड स्टेटमेंट जो है तमाम फाइल्स को क्लोज करके वापसी कमांड लेवल पर आ जाती है, लेकिन स्टॉप स्टेटमेंट जो है वो ये काम नहीं करती, वो फाइल वगैरह को क्लोज नहीं करती। GW बेसिक्स ऑलवेज रिटर्न टू द कमांड लेवल आफ्टर अ स्टॉप एग्जीक्यूटेड, कि GW बेसिक्स जो है वो रिटर्न हो जाता है कमांड लेवल पर जैसे ही स्टॉप की स्टेटमेंट जो है एग्जीक्यूट होती है। एग्जीक्यूशन इज रिज्यूम बाय यूजिंग द काउंट कमांड, और हमने एग्जीक्यूशन को अगर दोबारा चलाना है तो CONT कंटिन्यू की कमांड को यूज करते हुए हम एग्जीक्यूशन को दोबारा रन कर सकते हैं। तो बेटा ये आज का लेक्चर था, उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा। बाकी ये आपने इनको क्या करना है, आपने इन स्टेटमेंट्स को याद करना है, इनकी डेफिनेशंस याद कर लेनी है, इनके सिंटैक्स याद करने हैं और इनके इंटरप्रिटेशन में से कुछ MCQs वगैरह बन जाते हैं। बाकी बेसिकली ये तमाम जो हमने कमांड्स से स्टेटमेंट्स पढ़ी हैं ये शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए इंपॉर्टेंट है, और शॉर्ट क्वेश्चन में आप इनकी डेफिनेशन कर लें, सिंटैक्स कर लें और थोड़ा सा इसको इंटरप्रिटेशन से थोड़ी सी डेफिनेशन या कुछ मटीरियल इनको एक्सप्लेन करने के लिए कर लें। उम्मीद है आपको लेक्चर समझ आ गया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।